संसार को शुद्ध विचार, उचित विचार, सत्य विचार, सबका हित करने वाला विचार कौन दे सकता है? अथवा वेदों के अंदर जो सत्य विद्यमान है, उस सत्य को कौन जान सकता है? वेदः चक्षुः सनातनम्। वेद को मनुष्यों का सनातन चक्षु कहा गया है। ऋषियों ने ये बताया है कि संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और संसार के पदार्थों का उपयोग करने के लिए वेदों का ज्ञान अनिवार्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 7वां सूक्त बताया है, उसको ज्ञान सूक्त कहते हैं। उसके अंदर 11 मंत्र हैं। उस सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और उस सूक्त का देवता ज्ञान है। उस सूक्त के अंदर बताया है कि ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान का प्रकार क्या होता है, आदि आदि। तो उसमें एक मंत्र है, बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत यत् एषां श्रेष्ठम। इस मंत्र के अंदर वेद के ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया है, यद एषां श्रेष्ठम, और उसको प्रथम भी बताया गया है, मुख्य। हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ ज्ञान मिथ्या होता है, कुछ ज्ञान सत्य होता है, लेकिन वेदों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो मनुष्यों के प्रयोजनों को शीघ्रता से, सरलता से, सुखपूर्वक सिद्ध करता है। हम व्यवहार के अंदर अनेक कार्य करते हैं, कपड़े धोना, भोजन बनाना, भोजन खाना, खेती करना, आदि आदि। और भिन्न भिन्न मनुष्य हैं, वो भिन्न भिन्न तरीके से उन कार्यों को करते हैं। कोई कृषि अलग प्रकार से करता है, कोई दूसरे प्रकार से करता है। कोई कपड़े धोता है, किसी का धोने का अलग प्रकार है, किसी का धोने का अलग प्रकार है। तो श्रेष्ठ उपाय, जिस उपाय से ये कार्य शीघ्रता से सिद्ध हो जाए, सरलता से सिद्ध हो जाए, अहिंसक तरीके से सिद्ध हो जाए, अर्थात सुखपूर्वक सिद्ध हो जाए, और उनको सिद्ध करते हुए सबका हित भी हो, तो ये उपाय वेदों से प्राप्त होता है। तो वेदों के अंदर जो सत्य विद्यमान है, जैसे संसार अनित्य है, ईश्वर नित्य है, आदि आदि, तो उस सत्य को कौन जान सकता है? उस सत्य का निर्णय कौन कर सकता है? उस सत्य पे विश्वास किसको उत्पन्न होता है? और दूसरी बात, वेद आदि शास्त्रों के अंदर जो सत्य विद्यमान है, उसको खोज कर निकाल कर संसार के सामने एक सत्य, शुद्ध, उचित, सर्वहितकारक विचारधारा को कौन प्रस्तुत कर सकता है?
कौन उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो उसके लिए कुछ योग्यताएं, कुछ सामर्थ्य बताए गए हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि का सामर्थ्य, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक सामर्थ्य अलौकिक है, अद्भुत है, तीव्र है, जो बहुत गंभीरता से, गहराई से विचार कर सकता है, जिसकी स्मृति अद्भुत है, ऐसा व्यक्ति जो वेदों के ज्ञान से भी युक्त है, वेदों के तत्व को जानने वाला है, विशेषज्ञ है, वही सत्य को जान सकता है। ये पहली शर्त। बौद्धिक क्षमता उसकी अपूर्व होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए, अद्भुत होनी चाहिए, प्रखर होनी चाहिए। दूसरा, उसका आध्यात्मिक सामर्थ्य, आध्यात्मिक क्षमता भी अद्भुत होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए, विचित्र होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। अर्थात ईश्वर में अत्यंत श्रद्धा हो, वेदों में अत्यंत श्रद्धा हो, धर्म में अत्यंत श्रद्धा हो, विद्या में अत्यंत श्रद्धा हो, रुचि हो। ऐसा व्यक्ति ही सत्य तक पहुंच सकता है। तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए सत्य तक पहुंचने के लिए? कि वह व्यक्ति ऐषणाओं से ऊपर उठा हो। 3 प्रकार की ऐषणाएं बताई जाती है। कौन कौन सी परमानंद जी? लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। जो सांसारिक ऐषणाओं से ऊपर उठा हुआ, जो मान सम्मान की परवाह ना करता हो, जिसकी कोई यश की कामना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ही सत्य तक पहुंच सकता है, सत्य का निर्णय कर सकता है। जिसका बौद्धिक सामर्थ्य डुलमुल है, स्मृति अच्छी नहीं है, गहराई से चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है, वह वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी ईश्वर में, धर्म में, वेद में अटूट अडिग श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी सत्य तक पहुंच जाए वो कठिन है। क्योंकि ऋषियों ने शब्द प्रमाण को प्रमुख माना है, शब्द प्रमाण के ऊपर उन्होंने बहुत बल दिया है। और जिसकी शब्द प्रमाण के ऊपर श्रद्धा होती है, उसको निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिसकी शब्द प्रमाण के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो फिर उसको बहुत विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में भी इतना विचार चिंतन करने के बाद भी निर्णय हो जाए, उसकी कोई संभावना नहीं। जो व्यक्ति ऐषणाओं से युक्त है, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा से युक्त है, उसके अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं होगा कि वो सत्य तक पहुंच जाए। तो ये जो 3 सामर्थ्य है, तपसो जातम, तपसो विभूतम, और परमेश्वर को भी तपोजा कहा है। परमेश्वर भी कैसे प्रकट होता है? तप से प्रकट होता है। तप से ही मनुष्य इन विभूतियों से युक्त होता है। ये जो सामर्थ्य है, कौन सा सामर्थ्य? बौद्धिक सामर्थ्य, आध्यात्मिक सामर्थ्य और वैराग्य का सामर्थ्य। ये भी किससे उत्पन्न होता है? तप से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में कहें, जो अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए, अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए, शुद्ध ज्ञान से युक्त होने के लिए और ईश्वर की उपासना के लिए तप करता है,
कष्टों को सहन करता है, तो वो इन ऐश्वर्यों से युक्त होता है। महर्षि दयानंद जी इसके उदाहरण हैं। महर्षि दयानंद जी ने बहुत तपस्या की, तपस्या करके वो वेदों तक पहुँचे, ईश्वर को जाना, प्राप्त किया। और उसको प्राप्त करने के बाद भी, वेदों को जानने के बाद भी महर्षि दयानंद जी का जीवन कैसा रहा? तपस्वी ही रहा। तो ये सामर्थ्य तपस्वी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सत्य को जानना, असत्य को जानना, और दोनों को जानकर सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ देना, ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। तो यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी व्यक्ति ने सत्य को जाना नहीं और उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, तो ये समझना चाहिए मनुष्य जीवन की विफलता है। और उस सत्य को जानने के लिए ये 3 प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए। विशेष वैराग्य, विशेष बौद्धिक सामर्थ्य और विशेष आध्यात्मिक सामर्थ्य। ईश्वर में अत्यंत प्रीति, श्रद्धा, वेदों में, धर्म में अटूट, अडिग, अत्यंत श्रद्धा, और